अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज भाइयों और बहनों, बिजनेस के ऊपर डिस्कशन और बिजनेस की दुनिया में आज हम डिस्कशन एक नए टॉपिक पे लेकर आए हैं कि आपका बिजनेस शुरू करना है या आपका बिजनेस खतरे में है तो आप मशवरा किससे करते हैं। हमारे एक दोस्त है, हर नई आइडिया बिजनेस की लेकर आते हैं हर हफ्ते। जब मिले एक बिजनेस की आइडिया, जब मिले एक बिजनेस की आइडिया। तो मैंने पूछा भाई कहाँ से ला रहे हो आइडिया? कहते हैं हम नुक्कड़ पे बातें करते हैं ना, चाय के बाकड़े पे, या कभी दो मुसल्ली मिल जाते हैं, तीन चार मुसल्ली नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं तो आकर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ इनको पता चलता है कि ढेर सारी बातें कारोबार की, लेकिन टेक्निकल मालूमात यहाँ कुछ भी पता नहीं चलती। क्यों? कि इनमें से एक भी शख्स कारोबारी नहीं है। और बात तो सही है ना, अगर कारोबारी शख्स होगा तो नुक्कड़ पे खड़े रहकर गप्पे क्यों मारेगा? तो कारोबार का एक उसूल यह है कि अपना टाइम कभी वेस्ट मत करो। जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे ना, उस वक्त दुकान पे अगर आपका दोस्त भी मिलने आए तो चाय का मत पूछो, घर बुलाकर खाना खिलाओ, लेकिन धंधे की जगह पे धंधे का काम। आज हम देखते हैं कि दुकान पे सभी शख्स, सेल्समैन, पड़ोसी भी आकर बैठे रहते हैं, सब टीवी देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं। दुकान में चोरी भी तो हो जाती है भाई ऐसे ही हालात में। तो मालूम ये हुआ कि कारोबारी माहौल जो बनता है वो मशवरे से बनता है। इसमें एक मशवरा बहुत अहम चीज रखती है। आप किससे मशवरा करते हैं? नुक्कड़ पे दोस्तों को पूछेंगे तो आपकी पास जो राय आएगी उसमें इतना दम नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई तजुर्बेकार नहीं होते हैं। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से पूछोगे, किसी ने नुकसान किया है या किसी ने कारोबार में कामयाबी हासिल की है, ऐसे मशवरे आपको काम देंगे। मशवरा बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे ग्रैंडफादर मरहूम इब्राहिम नडियाडवाला जब भी कोई कारोबार के कोई ठोस कदम उठाना चाहते थे, यानी दुकान में फर्नीचर नया बनाना है या दुकान की कोई ब्रांच खोलनी है, तो उनकी ये आदत रहती थी कि व्यापारी से मिलकर मशवरे करते थे। ये नुक्कड़ पे अपने दोस्तों से मशवरे नहीं करते थे, ये व्यापारियों को बुलाकर इनके साथ मशवरा करते थे। और तकरीबन 10 में से 8 फैसले इनके सही साबित होते थे। मालूम हुआ कि मशवरा इंपॉर्टेंट है। आप मशवरा कहां से हासिल करते हो? आपका डिस्कशन, आपका इल्म कहां से आता है? आपके इर्द गिर्द कौन है कारोबारी? क्या आपको उनकी महफिलों में बैठना अच्छा लगता है कि बोर हो जाते हैं? हमारे एक दोस्त है, जॉब करते हैं, इनकी सैलरी तकरीबन 80-90 हजार एक महीने की। जब भी महफिल में कारोबार की बात हो, 4 कारोबारी मिले तो कहते हैं मैं तो बोर हो जाता हूँ, मैं तो बोर हो जाता हूँ। एक दफा मैं उनकी महफिल में था और सारे एम्प्लॉइज, अब इनका डिस्कशन किया, कहाँ तनख्वाह ज्यादा मिलती है, कहाँ काम अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, बस उनके वहां नौकरियों के कन्वर्सेशंस होते हैं। तो पता चला कि मजा नहीं आया इनको। मशवरा करना जरूरी है। क्यों? कि आप तूफान में से गुजरते हो। कारोबार तूफान से गुजरता है, एक ऐसी कश्ती है जो तूफान से गुजरेगी। और अगर आप तूफान से गुजरते हो और आपके पास तजुर्बा है तो आप नुकसान से बच सकते हो या फिर खड़े भी हो सकते हो। कई लोग मुझे खत लिखते हैं कि निसार भाई हमने कारोबार में बहुत नुकसान किया, अब क्या करें? एक भाई 60 साल के हैं, 60 ईयर्स, मुझे कहते हैं कि जिंदगी भर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे हमारे बाप दादा की सारी विरासत बिकवा दी और अब मैं मिडिल क्लास का हूं, लेकिन अब भी मुझे कारोबार का शौक है, क्या मैं खड़ा हो सकता हूं? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते आप? खड़े हो सकते हैं आप, लेकिन आप मशवरा किससे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। और आप ये जो वीडियोस जो आती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, इससे जरा दूर रहिएगा। मेरी आप लोगों से राय है, ये खाली ख्वाब दिखाते हैं और ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जिसके जरिए आपका माल जाया हो सकता है। बिजनेस कोई भी होगा, बड़ा हो या छोटा हो, बिजनेस कोई भी होगा, वो छोटे से ही शुरू होती है। अगर कोई कह दे कि भाई हम एक ही दिन में हमने बहुत बड़ी एयरलाइंस खरीदी या बहुत बड़ा
और कारोबार शुरू कर दिया पहले ही दिन बाप के पैसे से, तो वो झूठ बोलता है या उसका पैसा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए लाखों रुपए की दुकान खोल के दे देते हैं, लाखों रुपए का बिजनेस खोल के दे देते हैं, उनके बेटे को कोई तजुर्बा तो होता नहीं। तो बिजनेस में, कारोबार में कामयाबी के लिए आपको एक तो मशवरे करने वाले अच्छे मिलने चाहिए और सही मिलने चाहिए, और सही जगह से मशवरे लेने चाहिए। नुक्कड़ पे, ट्रेन में, बसों में मशवरे नहीं होते, चाय की दुकान पे मशवरे नहीं होते, हजाम की दुकान पे मशवरे नहीं होते। मशवरे होते हैं कारोबारियों के साथ। उसके बाद नंबर 2, आप ये इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको शिकस्त भी मिली है सारी जिंदगी कारोबार में, फिर भी आप स्क्रैच से खड़े होकर अपना कारोबार जमा सकते हो दोस्त, इसमें कोई शक। पिछले ही दिनों में मैंने लंदन के एक रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ा, और ये शख्स जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये शख्स ये बहुत बड़ा ताजिर था, यानी ही यूज्ड टू रन रेस्टोरेंट्स। ये सीरिया में इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थी, ज्यूस सेंटर और स्नैक सेंटर, और स्पेशली ज्यूस के अंदर ये स्पेशलाइज करता था। और दामिश्क में इनकी बहुत रेस्टोरेंट थी। अब जंग हुई, जैसे कि पूरा शहर बर्बाद हो गया, वैसे इसका कारोबार भी बर्बाद हो गया, ये भी खत्म हो गया। कुछ पैसे बचे थे तो बीवी बच्चों को लेकर कैसे भी करके रिफ्यूजी बनकर लंदन पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर ये भीख नहीं मांग रहे हैं, इन्होंने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया, कुछ लोग मिल गए और एक छोटी सी रेस्टोरेंट चालू कर दी, फिर से ज्यू सेंटर। और 3 साल के अंदर ये रेस्टोरेंट इतनी हिट हो गई कि लोग लंदन की ज्यू सेंटरों में अमंग द बेस्ट ज्यू सेंटर मानने लगे। आपके जिंदगी में भी इस तरह के तूफान आते हैं और आएंगे। ये मत समझो कि कारोबार का मतलब बैठे बैठे पैसे आते हैं। अगर कोई ये समझता है तो उसे कारोबार नहीं करना चाहिए। कारोबार का मतलब होता है आदमी खुद मजदूरी करता है, जहनी मजदूरी, जिस्मानी मजदूरी। जब उसके वर्कर्स घर चले जाते हैं तब उसका माइंड तब भी काम करता है, कल क्या करना है, टैक्स कहाँ भरना है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है, इसका माइंड बिजनेस का चालू रहता है। तो फुल टाइम बिजनेसमैन होता है, कभी भी पार्ट टाइम बिजनेसमैन नहीं होता। अगर आपने हत्ता के कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उस पर गौर फिक्र सोचते रहना चाहिए, कैलकुलेशंस होते रहना चाहिए, इसके जरिए आपके कारोबार को ताकत मिलती है। तो बात हम कर रहे थे रूठे हुए, बीमार या बर्बाद हुआ बिजनेस क्या खड़ा हो सकता है? हो सकता है। और यकीन मानो, जिस तरह से मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि शख्स कारोबार में उखड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है और बुढ़ापे पे पहुंच जाता है, लेकिन फिर आस्तीन चढ़ाकर काम पे लग जाता है और या वही कारोबार फिर से जिंदा करता है या कोई नया धंधा शुरू करता है, लेकिन कामयाब हो जाता है। तो अगर आपका बिजनेस डाउन है, सिक है, बीमार है या मर गया है, आप उसे फिर जिंदा कीजिए, लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे मत डालिए। स्ट्रेटेजीज चेंज कीजिए, बेचने की, माल खरीदने की, क्वालिटी की, कस्टमर के साथ रिलेशंस बनाने की, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजीज। किस तरह से कस्टमर्स आपकी दुकान में आएंगे, किस तरह से आप भाव तय करोगे, किस तरह से आप बेचोगे, ये जो प्लान बनाते हैं इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। और कारोबार की कामयाबी में स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में स्ट्रेटेजीज बहुत सारे ऑप्शंस खोल देती है, और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज के ऑप्शंस भी रहते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बगैर एडवर्टीजमेंट के मैंने देखा हूं कि लोग कम से कम महीने के 80-90 हजार रुपया कमा लेते हैं। कुछ लोग सेकंड हैंड मोबाइल का बिजनेस करते हैं, अपने दोस्तों में से खरीदते हैं या इंटरनेट पे जाके खरीदते हैं और उसी मोबाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करके उसे बेचते हैं। ये भी एक तरीका है कारोबार का। और यहाँ तक कि महीने का कम से कम 20 से 25 हजार कमा लेते हैं, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। लेकिन जरा मोबाइल के बिजनेस में संभालना, इसमें कभी कभी चोरी का माल आ जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कारोबार वो करो जो सेफ हो आपके लिए। गाड़ियों के बिजनेस में, मोबाइल, लैपटॉप में जरा संभाल के जाना। डायरेक्ट सेलर है तो ही खरीदिए,
वरना किसी वाया वाया मत खरीदिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह तो अगर आपका कारोबार बीमार है तो भी आप हिम्मत मत हारिएगा, आगे आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, जमे रहिए, लगे रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आएगी।